तो देखो, इकाई अंक कभी भी निकालने के लिए, हम यूनिट प्लेस निकालने के लिए क्या करते हैं, हमारे पास जीरो से लेकर के 9 तक संख्याएं होती हैं, पता है कि नहीं? जीरो से लेकर के 9 तक नंबर्स होते हैं। हमने उन जीरो से लेकर 9 नंबर्स को तीन ग्रुप में डिवाइड किया है। 0 1 5 6 एक ग्रुप है, 4 9 का सेकंड ग्रुप है, 2 3 7 8 का थर्ड ग्रुप है। अगर किसी भी संख्या के लास्ट में जीरो आ जाए, एक आ जाए, पांच आ जाए, छह आ जाए, तो सेम होता है। सेम का मतलब है कि जीरो अगर आ जाए किसी नंबर के लास्ट में, जैसे कोई हमने संख्या लिखी, उसके लास्ट में जीरो आ गया और पावर कुछ भी चढ़ा दो, उससे मतलब नहीं है। लास्ट में किसी भी नंबर के अगर जीरो आ जाए तो इकाई अंक या यूनिट प्लेस पर जीरो ही आएगा। जीरो वाले पर जीरो, सेम का मतलब जीरो। अगर किसी भी नंबर कोई संख्या दी जाए, उस पर पावर कुछ भी चढ़ा दी जाए और लास्ट में एक आ जाए, पावर से मतलब नहीं। अगर लास्ट में इकाई अंक पर एक आ गया तो वहां पर इकाई अंक एक ही आएगा, पावर नहीं देखी जाएगी। इसी तरह से अगर कोई संख्या आ जाए और उसके लास्ट में पांच आ जाए, फाइव आ जाए, और पावर कितनी भी चढ़ा दी जाए, इकाई अंक पे यूनिट प्लेस पर हमेशा कितना आएगा? फाइव आएगा। इसी तरह सिक्स वाले में कुछ भी आ जाए भैया नंबर, और लास्ट में इकाई अंक की जगह सिक्स आ जाए और पावर कुछ भी चढ़ा दी जाए, तो वहां पर इकाई अंक कितना आएगा? छह आएगा। तो यानी जीरो, एक, पांच, छह में कुछ भी आ जाए इकाई अंक पे यूनिट प्लेस पर, तो वहां पर जो है इकाई अंक सेम आएगा, यानी पावर देखी नहीं जाएगी। जीरो पर जीरो लगाओ, एक वाले में एक लगाओ, पांच वाले में पांच लगाओ, सिक्स वाले में सिक्स लगाओ। तो ये चार नंबर वैसे होते हैं 0 1 5 6 वाले में। इसमें सेम आता है, यानी जीरो वाले पे जीरो इकाई अंक आएगा, एक वाले पर एक आएगा, पांच वाले पे पांच आएगा और छह वाले पर छह आ जाएगा। कोई दिक्कत? इसी तरह सेकेंड ग्रुप है, 4 और 9 वाला ग्रुप है, सेकेंड ग्रुप 4 9 का। 4 और 9 वाले ग्रुप में तुम्हें क्या करना होता है कि डिवाइड करते हैं टू से, यानी पावर को टू से डिवाइड करते हैं, और टू से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बच जाता है, शेष फल बच जाता है, वो पावर चढ़ा दी जाती है। अब टू से डिवाइड करने का भी रूल लिखवाएंगे कि टू से डिवाइड कब करते हैं, कैसे करते हैं। फोर वाला भी डिवाइड करने का रूल लिखाएंगे। तो ये चार से और दो से डिवाइड करना होता है इनको। तो पहले हम रूल लिखवा रहे हैं, फिर इससे क्वेश्चन करवाएंगे। चार से डिवाइड करने का शॉर्टकट रूल क्या होता है? वैसे पूरा अब पता लगा इतनी बड़ी पावर आ गई और हमने कहा चार से डिवाइड करो, तो तुम 2 3 दिन तक इसका चार से डिवाइड ही करते रहोगे, रिमाइंडर निकालते रहोगे। तो अभी रूल लिखवाएंगे, तुरंत उससे चार से डिवाइड हो जाएगा तुम्हारा। तो सबसे पहले अब ये रूल लिख लो, फिर हम क्वेश्चन करवाते हैं उधर के पूरे। तो लिखो, सबसे पहले हेडिंग डालो, दो से विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ टू। यानी कोई भी संख्या दो से कब कटेगी, इसके लिए। लिख लिया? अच्छा, दो वाला तो पता ही होगा तुम्हें, वो पता है कि नहीं? ये भी नहीं पता? क्या है बताओ दो वाला? भूल जाते? ये तो पढ़ाई नहीं, हमने बचपन की बातें हैं ये तो। चलो कोई बात नहीं, देखो चल लिखो। दो वाले में लिखो भाई, कोई भी संख्या दो से तभी विभाज्य होगी। तुम्हारा इंग्लिश मीडियम है कि हिंदी है बीच में तुम्हारा? हिंदी है। कोई भी संख्या दो से तभी विभाज्य होगी जब उस संख्या का इकाई अंक, जब उस संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8, ये लिख लो। 0 2 4 6 8 इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो। ये लिखा हमने। कोड पे देखो इधर, 0 2 4 6 8, इनमें से कोई भी अगर इकाई अंक पर आएगा तो वो संख्या आपकी दो से कट जाएगी। तो देखो इधर, अब जैसे हमने कोई संख्या एक नंबर से लिखा है यहाँ पर, और उसके लास्ट में जीरो आ गया, तो ये नंबर दो से कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इकाई अंक पे क्या आ गया? जीरो आ गया। देखो इधर, इसी तरह से कोई एक नंबर लिख लो, उसके लास्ट में दो आ जाए तो वो दो से, तो दो से कटेगा। कोई नंबर लिख लो, लास्ट में फोर आ जाए तो वो नंबर दो से कटेगा। लास्ट में कोई नंबर लिखो
उसके लास्ट में अगर 6 आ जाए तो नंबर कटेगा 2 से। कोई नंबर लिखो, लास्ट में 8 आ जाए तो नंबर कटेगा 2 से। तो यानी 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कुछ भी आ जाए इकाई अंक की जगह पर लास्ट नंबर पर, तो वो नंबर तुम्हारा 2 से कट जाएगा। यानी ये सब संख्याएं किससे कट जाएंगी? 2 से। ये रूल 2 का होता है। यानी इकाई अंक की जगह 0, 2, 4, 6, 8 में से कुछ भी आ जाए तो वो नंबर आपका किससे कट जाएगा? 2 से कट जाएगा। कोई दिक्कत? तो 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, इनमें से कुछ भी आ जाए वो नंबर 2 से कट जाएगा। कोई दिक्कत? अगला रूल डालो 3 वाला, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3, 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम क्लास में है, ठीक है भाई। 3 से विभाज्यता का नियम, 3 वाला पता है किसी को? 3 वाला नहीं पता? लिखो अच्छा, 3 वाला लिखो भाई। ये कोई भी संख्या 3 से तभी विभाज्य होगी, कोई भी संख्या 3 से तभी विभाज्य होगी, कोई भी संख्या 3 से तभी विभाज्य होगी जब उस संख्या के अंकों का योगफल, जब उस संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाज्य हो, योगफल 3 से विभाज्य हो। देखो अच्छा, 3 की पहचान होती है कि कोई भी नंबर आपका 3 से तभी कटेगा जब वो नंबर जोड़ने के बाद 3 से कट जाए। तो देखो अगर ये नंबर जोड़ने के बाद 3 से कट जाए तो ये नंबर 3 से कट जाएगा। तो जोड़ के देखो भैया, 7 और 5 12, 3 15, 15 5 20 और 3 23, 23, 23 में 5 जोड़ो 28 और 28 में 4 जोड़ो 32, और 32 3 से नहीं कटता है। एक और बना दिया हमने तो 33 हो जाएगा, ये 3 से कट जाएगा। इसका मतलब ये नंबर पूरा 3 से कट जाएगा। यानी संख्या जोड़ो और जोड़ने के बाद संख्या 3 से कट जाए तो वो संख्या 3 से कट जाएगी। जैसे तुमने लिखा 7 2 9, अब देखो इसको जोड़ो, 7 में 2 जोड़ो, 7 में 2 जोड़ो, 9, 9 में 9 जोड़ो 18, और 18 3 से कट जाता है, इसीलिए ये नंबर भी 3 से कट जाएगा। तो संख्या को जोड़ो और जोड़ने के बाद वो 3 से कट जाए तो वो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। कोई दिक्कत? अगला डालो 4 वाला रूल। तो संख्या जोड़ो और जोड़ने के बाद वो 3 से अगर कट जाती है तो वो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। 4 में लिखो, पता 4 वाला? लिखो भैया 4 वाले में लिखो, कोई भी संख्या, कोई भी संख्या 4 से तभी विभाज्य होगी, कोई भी संख्या 4 से तभी विभाज्य होगी जब, 4 से तभी विभाज्य होगी जब उस संख्या के अंतिम 2 अंक, उस संख्या के अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हों, अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हों। तो देखो 4 वाले में क्या करना है, कोई भी संख्या अपने मन से भाई लिख लेना, और लास्ट की 2 संख्याएं अगर 4 से कट जाएं तो वो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। जैसे हमने यहाँ कोई नंबर लिखो, आंख बंद करके नंबर लिखते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लास्ट की जो 2 संख्याएं हैं उनको इस तरह से लिखो कि वो 4 से कट जाएं। तो बताओ 32 4 से कट जाएगा? इसका मतलब लास्ट की अगर 2 संख्याएं 4 से कट जाएं तो आगे तुम कुछ भी लिखते चले जाओ, वो नंबर तुम्हारा अपने आप कटता ही चला जाएगा। तो सिर्फ लास्ट की 2 संख्याएं देख लो, लास्ट की 2 संख्याएं अगर आपकी 4 से कट जाए तो वो पूरा नंबर 4 से कट जाएगा, और नहीं तो नहीं कटेगा। तो इसको भी लिख सकते, देखो अच्छा इधर
तो 4 वाले में तुम्हें क्या करना था, लास्ट के जो 2 नंबर्स हैं अगर ये आपके कट जाते हैं 4 से, तो ये पूरा नंबर जो है 4 से डिवाइड हो जाएगा। 5 वाला लिखो। देखो कोई भी संख्या, कोई भी संख्या 5 से तभी विभाज्य होगी, कोई भी संख्या 5 से तभी विभाज्य होगी जब उस संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो। इंग्लिश में भैया सुन लो, एनी नंबर कैन बी डिविजिबल बाय 5 इफ उस संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो। एनी नंबर कैन बी डिविजिबल बाय 5 इफ द यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर बिकम्स 0 और 5। ये रूल 5 का होता है। तो 5 की पहचान आपकी ये होती है कि कोई भी नंबर जो आपका 5 से तभी विभाज्य होगा, जैसे हमने कोई नंबर से लिखा 7 3 5 4 कुछ भी लिख लो, अगर इकाई अंक उसका यूनिट प्लेस पर 0 आ जाए या इकाई अंक यूनिट प्लेस पर आपका 5 आ जाए, तो 0 या 5 में से कुछ भी आ जाए तो वो नंबर आपका किससे डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड 5 से। तो 5 का रूल बहुत ही इजी है, लास्ट में 0 या 5 आता है तो वो नंबर आपका किससे डिवाइड हो जाएगा, 5 से। तो लिख लो, अगला 6 का डालो रूल। देखो भाई 6 का मतलब क्या होता है, 6 का मतलब होता है 2 into 3, होता है कि नहीं। 6 का मतलब होता है 2 into 3, यानी 6 से कोई भी नंबर डिवाइड तभी होगा जब वो 2 से डिवाइड हो और 3 से डिवाइड हो। तो 2 से भी डिवाइड हो, 3 से भी डिवाइड हो, तो वो नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, 6 से। तो लिखो इसमें कि कोई भी नंबर 6 से तभी विभाज्य होगा, एनी नंबर कैन बी डिवाइड बाय 6, कोई भी नंबर संख्या 6 से तभी विभाज्य होगी जब वह संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो। एनी नंबर कैन बी डिवाइड बाय 6 इफ द नंबर्स बिकम डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ। तो 6 में भैया 2 से भी कटना चाहिए नंबर्स को, 3 से भी कटना चाहिए। अगर 2 और 3 दोनों से कोई नंबर कटता है तो वो 6 से कट जाएगा। तो देखो 2 और 3 का हमने रूल अभी आपको बताया था। 2 का रूल ये बताया था कि लास्ट में 0 2 4 6 8 में से कुछ भी आ जाए तो वो नंबर 2 से कटेगा, और 6 में हमने बताया था, 3 में बताया था कि नंबर्स को जोड़ने के बाद वो अगर कट जाए 3 से तो कट जाएगा। तो 6 के लिए देखो क्या करते हैं, जैसे ये नंबर हमने लिखा, और आपको पता लगाना है कि ये नंबर हमारा 6 से कट रहा कि नहीं कट रहा। तो 6 का मतलब होता है 2 into 3, यानी 2 से भी कट जाए 3 से भी कट जाए तो वो नंबर 6 से कटेगा। तो सबसे पहले 2 के लिए चेक करते हैं। 2 की पहचान होती है कि अगर लास्ट में 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8 में कुछ भी आ जाए तो वो नंबर 2 से कट जाएगा। ये नंबर 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। अब बात आती है 3 की। 3 से ये नंबर चेक करते हैं 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो 3 से कटने के लिए क्या करते हैं, इस संख्या को हम जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद नंबर 3 से कट जाए तो वो नंबर किससे कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। तो जोड़ के देख लो भाई, 7 में 2 जोड़ो 9, 9 में 9 जोड़ो 18, 18 में 5 जोड़ो 23, 23 में 4 जोड़ो 27, और 27 3 से कट जाएगा। इसका मतलब ये नंबर 3 से भी कट रहा, ये नंबर 2 से भी कट रहा, इसका मतलब ये नंबर किससे कट जाएगा, 6 से कट जाएगा। अगला डालो। 7, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। तो लिखो भाई इसमें, कोई भी संख्या 7 से तभी विभाज्य होगी, ठीक है पहले, एनी नंबर कैन बी डिवाइड बाई 7, कोई भी संख्या 7 से तभी विभाज्य होगी, 7 से तभी विभाज्य होगी जब उस संख्या के
जब उस संख्या के इकाई अंक का दोगुना, जब उस संख्या के इकाई अंक का दोगुना और बाकी संख्याओं का डिफरेंस, एनी नंबर कैन बी डिवाइड बाय 7 इफ ट्वाइस ऑफ द यूनिट प्लेस एंड रिमेनिंग नंबर्स का डिफरेंस जो है अगर 0 या 7 का मल्टीपल होगा तो वो नंबर आपका 7 से कट जाएगा। जैसे हमने एक नंबर से लिखा 343। अब इधर देखो, हमें ये चेक करना है कि 343 ये नंबर हमारा 7 से कट रहा कि नहीं कट रहा। लिख लिया? तो अब ये नंबर चेक करना हमारा 7 से कट रहा कि नहीं कट रहा, डिवाइड हो रहा कि नहीं हो रहा। तो देखो हमने लिखाया था कि जो इकाई अंक है आपका यूनिट प्लेस वाला, इसका डबल करो तो 3 का डबल करो क्या आ जाएगा 6। और जो बाकी नंबर है रिमेनिंग नंबर है ये 34, इनका डिफरेंस निकालो। यानी इकाई अंक का डबल करो और जो बाकी संख्या रिमेनिंग नंबर है उनका कर दो डिफरेंस उसके साथ। अगर ये डिफरेंस जो है अगर 7 से कट जाए, 28 7 से कट जाएगा, इसका मतलब 28 7 से डिवाइड हो जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा। तो जब ये डिफरेंस 7 से कट गया इसका मतलब ये नंबर से भी 7 से कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है तुम्हें, जो यूनिट प्लेस वाला नंबर है इकाई अंक है इसका डबल कर लो और बाकी जो नंबर्स हैं उनका डिफरेंस निकालो। और जो डिफरेंस आएगा ये डिफरेंस अगर 7 से डिवाइड हो जाए तो पूरा नंबर आपका जो है 7 से डिवाइड हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगला रूल डालो 8 वाला, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। लिखो। अच्छा लिखो, कोई भी संख्या 8 से तभी विभाज्य होगी, एनी नंबर कैन बी डिवाइड बाई 8 इफ, कोई भी संख्या 8 से तभी विभाज्य होगी जब उस संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो। एनी नंबर कैन बी डिवाइडेड बाई 8 इफ द लास्ट 3 डिजिट ऑफ द नंबर शुड बी डिविजिबल ऑफ 8। तो यानी लास्ट के 3 डिजिट अगर किसी भी संख्या के, देखो इधर हमने एक नंबर ये लिखा, अब इसमें आगे आप कुछ भी बनाते चले जाओ उससे मतलब नहीं है। लास्ट की जो 3 संख्याएं 3 डिजिट हैं, अगर ये 8 से कट जाएं तो आगे कुछ भी लिखा उससे मतलब नहीं है। तो बताओ 480 480 8 से कट जाएगा, इसका मतलब लास्ट की 3 संख्याएं 8 से कट जाएं, आगे आप कुछ भी लिखते चले जाओ वो सब कुछ 8 से कट ही जाएगा, आगे से मतलब नहीं होता है। लास्ट की 3 संख्याएं कट गई बस। अब तुमको एक रूल बताते हैं, अभी ये लिखा रहे हैं बाकी ये भी इतना सरल बता देंगे, तुम्हें कुछ याद करना नहीं पड़ेगा, सब याद हो जाएगा। जैसे 2 होता है, एक 4 होता है, एक 8 होता है, 16 होता है, एक 32 होता है, ये सीरीज होती है 2 की होती है। तो 2 की सीरीज में क्या करते हैं, लास्ट की एक संख्या अगर अंतिम संख्या अगर 2 से कट जाए तो वो 2 से कट जाएगा, लास्ट की 2 संख्या अगर 4 से कट जाए तो पूरा नंबर 4 से कट जाएगा, ये तो रूल लिखा है था। 8 में लास्ट की 3 संख्या अगर 8 से कट जाए तो वो नंबर से 8 से कट जाएगा। 16 में लास्ट की 4 संख्या अगर 16 से कट जाए वो नंबर 16 से कट जाएगा। लास्ट की 5 नंबर्स जो हैं अगर वो 32 से कट जाए तो वो नंबर 32 से कटेगा। ज्यादा अगर लगानी नहीं है, यहाँ तक बहुत ज्यादा है, 16 से आगे कभी कुछ काम नहीं पड़ता है। तो 2 का रूल पता है तो 4 का पता हो जाएगा, 4 का पता है तो 8 का, 8 का 16, यानी ये 2 की पूरी सीरीज समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये 2 की सीरीज समझ गए। इसी तरह 3 की सीरीज होती है, 3 6 9, मतलब 3 का भाई होता है 9, 3 का भाई होता है 9। अगर आपको 3 का रूल पता चल गया तो 9 का समझो पता चल गया। 3 का रूल क्या होता है कि संख्या को, नंबर्स को आप ऐड करो, ऐड करने के बाद वो नंबर अगर 3 से कट जाए तो नंबर 3 से कट जाएगा। यही सेम रूल 9 में होता है, यानी 3 में भी संख्याओं को जोड़ा जाता है और 9 में भी संख्याओं को जोड़ा जाता है। संख्याएं जोड़ो, नंबर्स को ऐड करो, ऐड करने के बाद वो 3 से कट जाए, डिविजिबल हो जाए तो वो नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। भाई उसी तरह
संख्याओं को ऐड करो, ऐड करने के बाद अगर वो नंबर 9 से कट जाए तो पूरा नंबर किससे कट जाएगा? 9 से कट जाएगा। तो 3 का पता हो गया, 9 हो गया, 2 4 8 10 16। देखो 2 से 4 खत्म, 4 से 8 खत्म, 8 से तुम्हारा 16 खत्म, जो आगे है नहीं भी। और 3 का रूल पता है, 3 से आपका 9 खत्म। बचा गया तुम्हारा 5, 5 का पता ही है आपको कि 0 या 5 आ जाए तो वो भी पता होता, सिंपल। 10 का भी आपको पता है कि खाली 0 आ जाए वो 10 से कट जाएगा। अब दिक्कत का 7 का इंपॉर्टेंट है नहीं, कभी पेपर में आता ही नहीं, कोई काम नहीं। अब बात आती है 6 की। 6 का वाई क्या होता है? 6 का वाई होता है 12। जो रूल 6 का वही रूल 12 का है। तो 6 का मतलब है कि 2 इंटू 3 होता है। कोई नंबर 2 से कटे, 3 से कटे, वो 6 से कट जाएगा। इसी तरह सेम 14 12 में होता है। 12 का मतलब होता है 4 इंटू 3। यानी कोई नंबर 4 से कट जाए और 3 से कट जाए, 4 और 3 दोनों से कट जाए, डिविजिबल हो जाए, तो वो नंबर 12 से कट जाएगा। तो एक रूल याद करने से उसके भाई सब याद हो जाते हैं। तो 2 4 8 वाली सीरीज याद रखो, 3 और 9 वाली याद रखो, 6 से 12 वाली याद रखो। 7 का इंपॉर्टेंट नहीं है, 5 में 0 5 होता है, 10 में 0 होता है। बाकी 11 का रूल इंपॉर्टेंट है, अभी तुमको रटा देंगे, काम खत्म। इतने रूल होते हैं और कुछ ताकत लगानी नहीं। 13 का रूल कभी पूछा नहीं जाता, कोई काम 13 में पढ़ता नहीं है, 12 तक है। 12 का हमने बता दिया है। अभी 6 से भाई होता है 12। 6 का 2 इंटू 3, 2 से कटे, 3 से कटे, वो 6 से कटेगा। और 12 का मतलब 4 से कटे, 3 से कटे, वो 12 से कट जाएगा। तो अभी नंबर आता है रूल, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 का, ये इंपॉर्टेंट है 9 वाला। तो 9 में लिखो, कोई भी संख्या 9 से तभी विभाज्य होगी, एनी नंबर कैन बी डिवाइड बाई 9। कोई भी संख्या 9 से तभी विभाज्य होगी जब उस संख्या के अंकों का योगफल, एनी नंबर कैन बी डिवाइड बाई 9 इफ द सम ऑफ द ऑल डिजिट ऑफ द नंबर्स शुड बी डिविजिबल ऑफ 9। उस संख्या के अंकों का योगफल 9 से विभाज्य हो, उस संख्या के अंकों का योगफल 9 से विभाज्य हो, तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगी। तो देखो 9 का रूल भी बहुत सरल है, 3 का भाई 9 होता है। 3 का रूल अगर आपको पता है तो 9 का भी रूल पता है। तो 3 का रूल भैया 9 का रूल सेम होता है, यानी नंबर्स को ऐड करो, ऐड करने के बाद 3 से कट जाए तो 3 से कट जाएगा। उसी तरह 9 में भी होता है, नंबर्स को ऐड करो, ऐड करने के बाद वो 9 से कट जाए, नंबर 9 से कटेगा। जैसे हमने एक बहुत छोटा सा संख्या इसको लिया है, और आप लोग बताओ इसको ये कट जाएगा कि नहीं कटेगा? बताओ 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा? यानी संख्या को जोड़ो और जोड़ने के बाद वो 9 से कट जाए तो कट जाएगी। इसको जोड़ के बताओ कट रहा कि नहीं कट रहा? अब बताओ, ये पूरा नंबर क्या 9 से कट जाएगा? जोड़ के देखो, जोड़ने के बाद 9 से कट जाए तो कट जाएगा। कितना आ रहा जोड़ने पर? बताओ भाई, नहीं जोड़ पाए अभी तक? 54 है, 54 9 से कट जाएगा? कट जाएगा? बताओ भाई, 54 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा? है 54 9 से नहीं पता लगा पा रहे, बताओ तुम। 54 9 से कटेगा? कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। तो जब 54 9 से कट जाएगा तो ये नंबर भी 9 से कट जाएगा, सिंपल सी बात है। तो अब एक और बात बता दें कि जोड़ने में समस्या कई बार आ जाती है, तो जोड़ा नहीं जाता है, सीधा 9 9 बना के काट दिया करो। देखो 7 2 9 खत्म, 5 4 9 खत्म, 5 4 9 खत्म, 5 4 9 खत्म। अब जो बचे उसको देख लिया करो भाई। तो देखो क्या बच गया, 3 और 2 5, और 5 5 10, और 10 में 8 को जोड़ो 18, 18 भी एक 9 का भाई होता है। इसका मतलब ये पूरा नंबर 9 से कट जाएगा। तो जोड़ा नहीं करो, 9 9 बना के सीधा काट दिया करो। ऐसे किया था, चलो फिर इसको चेक करके बताओ भाई। बताओ भाई, इसको चेक करके बताओ, क्या ये 9 से कट जाएगा?
छोटी संख्या है आपकी और बढ़ा दें? बताओ। कल्पना। कल्पना नाम है तुम्हारा? छोटी संख्या तो नहीं है? जोड़ो नहीं, इसको नौ नौ बना के काट दिया करो, जहां से नौ बने काट दो, कहां पे भी लिखो तब काट पाओगे सही से। अब ऐसे इसको देखते रहोगे, 5 3 3 5 5 3 3 5 वो होता रहेगा। कहां भी लिखो फटाफट, नौ बना बना के काटते रहो, जहां से भी नौ बने उसी को उड़ा दिया करो, जो बच जाए समझ लो भाई रिमाइंडर बचेगा। नहीं कट रहा? देख रहे हैं। नहीं कट रही, देखो अच्छा हम चेक कर रहे हैं एक बार। देखो 7 2 9 बना दिया, 5 4 9 बना दिया, 5 4 9 बना दिया, 3 3 3 उड़ा दिया 9 बना के, 5 4 9 बना के खत्म कर दिया, 5 3 8 1 9 खत्म कर दिया, 5 4 9 खत्म कर दिया, 7 2 9 खत्म कर दिया, और 3 2 5 और 5 2 7। कुछ कट रहा अभी भी? 5 और 5 के बाद क्या बचेगा? 5 2 7 और 7 2 9, ये कट गया, बचा गया सिर्फ 3। यानी अब यहाँ पर क्वेश्चन तीन तरह से बनता है, समझो। क्वेश्चन ये आएगा कि कोई एक संख्या दी जाएगी, अब वो ये पूछेगा, जैसे ये नंबर दिया गया, अब वो ये पूछेगा कि इस नंबर को अगर 9 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा। तो बताओ, इसको इसको पूरे को अगर 9 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। एक तो रिमाइंडर पूछ लेता है तो रिमाइंडर 3 आ जाएगा, या फिर वो ये पूछेगा कि इस संख्या में कितना जोड़ दिया जाए, कि कितना ऐड कर दिया जाए कि ये संख्या पूरी 9 से कट जाए। तो बताओ कितना ऐड कर दें कि ये 9 से पूरा कट जाए? 6 ऐड कर दें, पूरा 9 से कट जाएगा। तो यानी 6 ऐड करने से ये संख्या पूरी 9 से कट जाएगी नंबर, या 9 से डिवाइड करें तो क्या आएगा? रिमाइंडर 3 आएगा। तो दो क्वेश्चन आते हैं इस तरह से। कोई दिक्कत है? क्या क्या चिन्ह है ये बताओ। अच्छा, रिमाइंडर 3 आया था, 3 3, रिमाइंडर 3 आया था। अब 3 तो 9 से कट नहीं सकता है, अगर इसको 9 बना दें 6 जोड़ करके, अगर इसमें 6 हम ऐड कर दें तो 9 बन जाएगा, और 9 जब बनेगा तो 9 9 से कट जाएगा। अब आया तुमने? अब जैसे रिमाइंडर सोचो, सपोज कर लो यहाँ पर 2 आ जाता, तो बताओ कितना ऐड करते? 7। अगर रिमाइंडर 4 आता तो कितना ऐड करते? 5। 5 आता रिमाइंडर, कितना ऐड करते? 4। 6 आता तो क्या करते रिमाइंडर? 3 ऐड करते। इस तरह से ऐड कर दिया जाता है। अब आ जाओ अगला, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10, 10 का रूल। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10, 10 से विभाजता का नियम। तो 10 का तो आपको 10 का रूल पता ही होगा, बहुत सरल होता है। 0 आ जाए लास्ट में, लिखो किसी भी संख्या के अंत में
एनी नंबर कैन बी डिवाइड बाई 10 इफ द यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर बिकम्स 0। तो कोई भी संख्या 10 से तभी विभाज्य होगी जब उस संख्या का इकाई अंक 0 हो। तो यानी इकाई अंक अगर आपका 0 आता है तो वो संख्या आपकी 10 से कट जाएगी। तो इसमें कुछ बताना नहीं है आपको, सीधा सीधा समझो कि अगर लास्ट में 0 आ जाए तो वो संख्या आपकी 10 से कट जाएगी। अब आ जाओ भाई इस पे। 11 का रूल है इंपॉर्टेंट 11 का। इस पे क्वेश्चन भी बताएंगे, भी आएंगे बहुत सारे क्वेश्चन। तो 11 का रूल भैया तुम लोग बता पाओगे? लिखो अच्छा। देखो कोई भी संख्या 11 से तभी विभाज्य होगी, कोई भी संख्या 11 से तभी विभाज्य होगी जब उस संख्या के सम तथा विषम स्थानों के अंकों का योगफल का अंतर। एनी नंबर कैन बी डिवाइडेड बाई 11 इफ द उस संख्या के सम तथा विषम स्थानों के अंकों के योगफल का अंतर, उस संख्या के सम तथा विषम स्थानों के अंकों के योगफल का अंतर, योगफल का अंतर 0 या 11 का मल्टीपल हो, गुणक हो। एनी नंबर कैन बी डिवाइडेड बाई 11 इफ द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ द इवन एंड ओड प्लेस नंबर्स बिकम्स 0 और 11 मल्टीपल। 0 या 11 का गुणक हो तो वह संख्या 11 से कट जाएगी। तो देखो 11 में देखो भाई कुछ नहीं करना होता, जैसे हमने एक संख्या लिखी है, बहुत छोटी सी प्यारी संख्या लिखी है, इधर देखो। और ये पता लगाना है आपको ये नंबर 11 से कट रहा कि नहीं कट रहा। देखो इधर, तो बहुत सरल जरूर है इसका भी। देखो, तो तुम्हें कुछ नहीं इसमें करना होता है, सीरीज बनाते हैं दो टाइप की, एक एक नंबर छोड़ छोड़ करके। पहले सीरीज ऊपर से बनाएंगे फिर नीचे से बनाएंगे, एक एक नंबर छोड़कर। तो यहां से पकड़ेंगे पहले नंबर से, एक नंबर छोड़कर यहाँ पहुंचे, फिर एक नंबर छोड़कर यहाँ पहुंचे, फिर एक नंबर छोड़कर यहाँ, फिर एक नंबर छोड़कर यहाँ, आगे जगह ही नहीं है जाने की। अब ऊपर वाली सीरीज बन गई, नीचे वाली सीरीज बनाते हैं। अब ये तो नंबर यहाँ से बनेगी सीरीज, क्योंकि ये तो पहले बनेगी सीरीज उधर से। एक एक छोड़कर यहाँ पहुंचे, फिर यहाँ पहुंचे, और फिर यहाँ पहुंचे, फिर यहाँ पहुंचे। ऊपर वाली सीरीज अलग जोड़ो, नीचे वाली अलग जोड़ो। तो देखो ऊपर वाली जोड़ते हैं तो 1 में 3 को जोड़ो 4, और 4 में 5 को जोड़ो 9, और 9 में 4 को जोड़ो 13, और 13 में 2 को जोड़ो 15। ऊपर वाली को जोड़ोगे 15 आ जाएगा। नीचे वाली जोड़ो, 2 में 4 जोड़ो 6, 6 में 5 जोड़ो 11, 11 में 3 जोड़ो 14, 14 1 में जोड़ो 15। तो हमने पहले ऊपर वाली सीरीज जोड़ी फिर नीचे वाली सीरीज जोड़ी। अब क्या हुआ कि जो दोनों सीरीज है इनका अंतर डिफरेंस 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए, गुणक आ जाए, गुणक आ जाए, तो वो संख्या पूरी 11 से कट जाएगी। अब देखो यहाँ पर डिफरेंस उनका कितना आ रहा है, डिफरेंस 0 आ रहा है, इसका मतलब ये नंबर 11 से कट जाएगा। तो ये पहचान होती है 11 में। एक ऊपर सीरीज बनाओ, एक नीचे तो बनाओ, ऊपर वाली अलग जोड़ो, नीचे वाली अलग जोड़ो, उनका अंतर निकालो, 0 आ जाए, समझ लो सीरीज पूरी 11 से कट जाएगी। तो तुम लोग बताओ इसको ये कट जाएगा कि नहीं? बताओ ये 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा? इसको बताओ बना के। 15356 सीरीज बना के बताओ ये 11 से कट रहा कि नहीं कट रहा? सीरीज बनाई, क्या क्या निकाला जोड़ के? हाँ 10 10 आ रहा, डिफरेंस 0 हो रहा, कट जाएगा।
एक सीरीज ऊपर से बनाओ, एक नीचे से बनाओ। कट रही, हाँ कट जाएगी। तो आपने एक सीरीज ऊपर से एक ही नंबर छोड़कर बनाई होगी, एक छोड़कर नीचे तो बनाओो। ऊपर वाली अलग जोड़ो, नीचे वाली अलग जोड़ो। तो 1 में 3 जोड़ो 4, 4 में 6 को जोड़ो 10 आ जाएगा। 5, 5 में जोड़ो 10 आ जाएगा। इनका डिफरेंस क्या आना चाहिए? 0 आ रहा, इसका मतलब ये संख्या 11 से कट जाएगी। अगला लिखो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 12, 12 से विभाज्यता का नियम। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 12 इसमें लिखो। देखो, कोई भी संख्या 12 से तभी विभाज्य होगी, कोई भी संख्या 12 से तभी विभाज्य होगी, एनी नंबर कैन बी डिविजिबल बाय 12, एनी नंबर कैन बी डिविजिबल बाय 12 इफ द नंबर, कोई भी संख्या 12 से तभी विभाज्य होगी जब वह संख्या, तो 12 का मतलब होता है 4 इंटू 3, जब वह संख्या 4 और 3 दोनों से विभाज्य हो। एनी नंबर कैन बी डिविजिबल बाय 12 इफ द नंबर्स शुड बी डिविजिबल बाय 4 एंड 3 बोथ, यानी 4 से भी कटे 3 से भी कटे तो वो नंबर किससे कट जाएगा? 12 से कट जाएगा। तो देखो भाई, 12 से कटने की पहचान क्या है कि नंबर 4 से भी कटे 3 से भी कटे तो वो कट जाएगा आपका 12 से। तो देखो इसको चेक करके बताते हैं, 1728, जैसे ये नंबर हमने लिखा है और आपको बताना है कि ये नंबर 12 से कट रहा कि नहीं कट रहा। तो 12 की पहचान अभी हमने आपको बताई कि अब वो नंबर 4 से भी कटे 3 से भी कटे तो वो किससे कट जाएगा? 12 से। अच्छा, 4 की भी रूल हमने लिखाया था, 4 में क्या लिखाया था? लास्ट की दो संख्याएं। तो लास्ट की अगर दो संख्या, लास्ट के 2 डिजिट अगर आपके 4 से डिविजिबल हैं तो पूरा नंबर 4 से कटेगा। 28 4 से कट जाएगा, इसका मतलब ये पूरा नंबर 4 से कट जाएगा। 3 का रूल बताया था कि अगर संख्या को जोड़ो और जोड़ने के बाद वो 3 से कट जाए तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। तो जोड़ के देखो, 7 और 1 8, 8 और 2 10 और 10 8 18, 18 3 से कट जाता है, इसका मतलब ये नंबर 3 से भी कट रहा, 4 से भी कट रहा, इसका मतलब ये 12 से कट जाएगा। तो ये 12 का रूल है। कोई दिक्कत? 4 से कटे 3 से कटे 12 से कटेगा, 2 से कटे 3 से कटे 6 से कटेगा, 6 का भाई होता है 12। तो तुम्हें खाली रूल कौन सा याद करना पड़ा? 11 का रूल दिमाग में लगाना है, खाली 11 का रूल। और वो भी हमने बताया था कि एक ऊपर सीरीज बनाओ एक नीचे सीरीज बनाओ, दोनों को जोड़ के देखो। 11 का सरल है, 2 का पता 4 का पता 8 का 16, ये अपने आप खत्म हो जाता है। एक संख्या 2 से कटे तो 2 से, दो संख्या पीछे कटे 4 से, 4 से, तो ये भी सरल। 5 का पता ही है कि 0 या 5 होना चाहिए, 10 का पता ही है 0 होना चाहिए, 9 का अगर पता करना है तो 3 का भाई 9 होता है। संख्या जोड़ो 3 से कट जाए तो 3 से कट जाएगी, संख्या जोड़ो 9 से कट जाए तो 9 से कट जाएगी। तो 3 9 पता, 10 वाला भी पता, 2 4 8 16 को पता, 5 का पता, 7 का इंपॉर्टेंट है नहीं और फिर भी याद करना चाहो तो इकाई अंक का डबल कर लिया करो, बाकी संख्या का डिफरेंस निकालो और 0 या 7 का मल्टीपल आ जाए तो 7 से कट जाएगा। तो कोई रूल तुम्हें याद करना ही नहीं है। 12 का बता ही दिया है, 6 का याद है तो 12 का याद हो जाएगा। 13 का भाई बच्चा है, कभी पूछा जाता नहीं है, फिलहाल लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई काम नहीं होता 13 का, लिखना चाहो लिख सकते हो भाई। लिख लो, एक और बच्चा है ये भी दुखी हो जाएगा 13 तक। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 13 लिखो, कोई भी संख्या, कोई भी संख्या 13 से तभी विभाज्य होगी, एनी नंबर कैन बी डिविजिबल बाय 13 इफ, कोई भी संख्या 13 से तभी विभाज्य होगी जब उस संख्या के, पानी आ गया क्या, जब उस संख्या के इकाई अंक का 4 गुना, इफ द 4 टाइम्स ऑफ यूनिट प्लेस नंबर, इकाई अंक का 4 गुना और बाकी संख्याओं का योगफल, और बाकी संख्याओं का योगफल 13 से डिवाइड हो। एनी नंबर कैन बी डिवाइड बाय 13 इफ द 4 टाइम्स ऑफ द यूनिट प्लेस नंबर एंड द रिमेनिंग नंबर सम becomes divisible ऑफ 13।
13 से, 13 से, तो वह संख्या 13 से विभाज्य होगी। तो 13 का भी बहुत सरल है, 7 की तरह है बिल्कुल। देखो चेक, तो 13 का रूल भी बहुत सरल होता है। जैसे हमने पता लगाया कि ये 169 नंबर है, छोटा सा नंबर है, ये 13 से कट रहा कि नहीं कट रहा, तो कुछ नहीं करना होता है। जो लास्ट नंबर होता है यूनिट प्लेस वाला नंबर, इसका 4 टाइम्स आप निकालो, तो 9 का 4 टाइम्स निकालो, कितना आ जाएगा? 36। यूनिट प्लेस का 4 टाइम्स, बाकी जो नंबर्स होते हैं उनको जोड़ दो, तो ये पूरा कितना आ जाएगा? 52। 52 बताओ, 52 13 से कटता है? कटेगा कि नहीं? कटेगा ना, 13 से। 13, 13 चक्कू 52 होता है, 13 से कट जाएगा ये नंबर 52। ये नंबर 13 से कट गया, इसका मतलब ये नंबर भी 13 से कट जाएगा। तो कुछ नहीं करना, इकाई अंक का 4 गुना, दो, 4 टाइम्स ऑफ द यूनिट प्लेस एंड रिमेनिंग नंबर जो होता है ये 16 जो भी हो, इसका सम कर दो। और सम अगर तुम्हारा 52 जैसे आया, ये सम जो है अगर 13 से कट जाए तो पूरा नंबर 13 से कट जाएगा। ये रूल है। अब आ जाओ, हम जहां चल रहे थे यूनिट प्लेस पर, वहां पहुंचते हैं। देखो अच्छा, तो हमने आपको यूनिट प्लेस में 3 ग्रुप में संख्याओं को डिवाइड किया। 0 1 5 6 एक ग्रुप बनाया, एक 4 9 का बनाया, एक 2 3 7 8 का बनाया। अब किसी भी संख्या के लास्ट में 0 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 0 1 5 6 में कुछ भी आ जाए तो वहां पर क्या होगा? सेम होगा। जैसे हमने अभी बताया था, कोई भी नंबर आप लिखो, उसकी कुछ भी पावर चढ़ा दो और इकाई अंक 0 आ जाए तो इसका आंसर क्या आएगा? 0। कोई भी नंबर लिखो और वहां पर क्या आ जाए? 1 आ जाए और पावर कुछ भी चढ़ा दो, तो 1 वाले पर कितना आएगा? 1। इसी तरह किसी में 5 आ जाए, लास्ट में यूनिट प्लेस 5 आ जाए और पावर कुछ भी चढ़ा दो, तो उसका यूनिट प्लेस क्या आएगा? 5। इसी तरह से कोई भी नंबर आप लिख लो, लास्ट में 6 आ जाए और पावर आप कुछ भी चढ़ा दो उसकी, तो लास्ट में 6 आने की वजह से वहां पर क्या आ जाएगा? 6। तो ये तो ग्रुप 0 1 5 6 में सेम होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सेकंड रूल होता है 4 और 9 वाला। देखो 4 और 9 वाला क्या होता है, इसको समझो। तो 4 और 9 वाले रूल, जैसे हमने कोई भी नंबर लिखा, उसका इकाई अंक हमने सपोज कर लो 4 बना दिया और पावर उस पर कुछ भी 1 चढ़ा दी, एक 9 बारह लिख लिया हमने ये। अब देखो इकाई अंक अगर किसी भी नंबर्स का लास्ट में 4 आ जाए या लास्ट में 9 आ जाए, तो उसमें तुम्हें क्या करना होता है? अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 4 आ जाए, 4 या 9 आ जाए, तो क्या करते हैं? 2 से डिवाइड करते हैं और पावर को 2 से भाग लगाते हैं। और 2 से डिवाइड करने के बाद क्या करते हैं? हम ये देखते हैं कि उस 2 से डिवाइड करने के बाद शेषफल, पहले सबसे पहले काम किया, जो इकाई अंक है उसको लिख लिया करो। इसमें 9 है तो 9 लिख लिया, 4 पर 4 लिख लिया, पहले तो इकाई अंक को लिख लिया, कोई दिक्कत। अब इस पावर में डिवाइड करना हमको है 2 से। अब 2 से जब डिवाइड करना है तो 2 से डिवाइड करने के लिए आगे वाली संख्या हटा दिया करो, खाली एक संख्या देखा करो पीछे वाली। ये संख्याएं भूल जाओ, कुछ नहीं है। तो सिर्फ कितना बचा? 1 चढ़ा दिया, तो 4 की पावर 1 का मतलब क्या होता है? 4, यही आंसर है। इसी तरह से यहां पर देखो, सब हटा दिया, क्या बचा? 3। अब 3 बचा है, 3 को भी 2 से डिवाइड कर सकते हो, तो 3 को 2 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर क्या आएगा शेषफल? बताओ, बनाएगा? बनाएगा कि नहीं? देखो 2 से डिवाइड करो 3 को, तो क्या आ जाएगा? रिमाइंडर बना जाएगा। रिमाइंडर लिखा लिखा जाता है बस। तो 9 की पावर 1 का मतलब क्या आ जाएगा? 9। तो इसका आंसर 4 इकाई अंक आएगा, इसका इकाई अंक 9 आएगा। कोई दिक्कत? चलो अच्छा, इसका एक बता दो भाई तुम लोग। बताओ अच्छा, इसमें इकाई अंक क्या आएगा यूनिट प्लेस?
354 की पावर 317 4 आएगी। हाँ भाई 4 आएगा। तो आगे वाली पावर को देखा नहीं जाता है, आगे वाली को हटा दो भैया। तो ये 4 लिखा था, 4 पर 4 लिख लिया। ये 7 लिखा था। अब 7 लिखोगे तो बड़ा हो जाएगा, यानी इसको 2 से डिवाइड कर दो और रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1। 1 आ जाएगा रिमाइंडर। तो 4 की पावर 1 का मतलब कितना हो गया। हाँ, तो 4 की पावर 1 का मतलब 4 हो गया। एक 9 वाला और बता दो भाई। बताओ भाई इसका आंसर क्या आएगा। इतनी जल्दी बता देते हो। बताओ 9 आएगा। लगा डाला तुमने। तो कुछ नहीं करना होता, ये 9 है, इसको 9 को लिख लो भाई। और यहाँ आगे वाली पावर देखी नहीं जाती, सिर्फ पीछे वाली देखते हैं 3, और 3 बड़ी है तो इसको 2 से डिवाइड कर दो। तो दो इधर किया भी है किसी ने। तो ये भैया रिमाइंडर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 चढ़ा दिया। 9 की पावर 1 का मतलब कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो ये भैया 4 और 9 का रूल हो गया। अगला आते हैं 2378 वाले पे। देखो तो 2378 वाले रूल पे क्या करते हैं, देखो इधर इसी का सेम भाई है ये भी, ऊपर वाले का। देखो अच्छा इधर, तो 2378 यानी किसी के लास्ट में 2 आ जाए और पावर कुछ भी चढ़ा दी जाए, 7 आ जाए और पावर कुछ भी चढ़ा दी जाए। ये देखो इस टाइप क्वेश्चन। देखो इकाई अंक में 2 आ रहा है, इधर 7 आ रहा है, इधर 8 आ रहा है, इधर 3 आ रहा है, यानी 2378 ही इस ग्रुप के क्वेश्चन है ये। तो हमने रूल लिखाया इसमें 4 से डिवाइड करने का। तो 4 से डिवाइड का अभी हमने रूल लिखाया था। 4 से डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, लास्ट की सिर्फ 2 संख्याओं को देखते हैं, आगे वाली संख्याओं को हटा दिया करो। लास्ट की सिर्फ 2 संख्याएं आपको रखनी है, पहले काम तो ये है। ठीक, लास्ट की 2 संख्याएं रखनी है। अब क्या करना है तुम्हें, इसमें जो इकाई अंक होता है इसको लिख लिया करो। पहले 2 लिख लिया, इसमें 7 था, इसमें 7 लिख लिया, इसमें 8 था, इसमें 8 लिख लिया, इसमें 3 था, इसमें 3 लिख लिया। अब यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में 4 से 2 से डिवाइड किया था, लेकिन यहाँ 4 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, 4 से। अब 4 से इसको डिवाइड करो और रिमाइंडर बताओ शेषफल क्या आएगा, बताओ भाई। 2 आएगा। ये 54 है, 4 से डिवाइड करोगे 52 से पूरा पूरा कट जाएगा, 2 बचेगा। 52 के बाद 54 में 2, तो रिमाइंडर 2 आ जाएगा। तो 2 की पावर 2 का मतलब 4 आंसर आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ 13 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा, आएगा कि नहीं। देखो 13 है, इसको 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा भैया, देखो रिमाइंडर 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, शेषफल। तो शेषफल यहाँ 1 आ जाएगा, 7 की पावर 1 का मतलब क्या हो जाएगा, 7। इसी तरह से 54 को डिवाइड 4 से करोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। पीछे दिखाया था 8 की पावर 2 का मतलब 8 का 2 बार गुणा करना है, 64 आ जाएगा। और 64 में भी इकाई अंक कितना आएगा, 4 आएगा। ये 4 आ जाएगा। इसी तरह से आपको क्या करना है, यहाँ पर 31 है और 31 में डिवाइड 4 से करोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 31 में डिवाइड करके बताओ भाई रिमाइंडर क्या आएगा, 3 आएगा। 28 तक पूरा पूरा कट जाएगा, 28 के बाद 3 आ जाएगा रिमाइंडर। तो 3 आ जाएगा, 3 का 3 बार गुणा करना, 27 आ जाएगा। 27 में क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो ये रिमाइंडर आ गया। लिख लो भाई के क्वेश्चन के।
अच्छा, ये 4 क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, इनको लगा के दिखाओ। निकालो इकाई अंक निकालो। कर लिया। देखो अच्छा, तो बहुत टाइम लगा दिया तुम लोगों ने। तो देखो, सबसे पहला काम क्या होता है कि लास्ट की 2 संख्याओं को तुम्हें देखना है, बाकी कोई नंबर को देखना नहीं है पावर में। ये इतना कर लिया। अब तुम्हें क्या करना है, जो इकाई अंक होता है, यूनिट प्लेस होता है, उसको लिख लिया करो। 2 है, इसमें 8 है, 8 लिख लिया। इसमें 7 है, 7 लिख लिया। इसमें 3 है तो 3 लिख लिया। ठीक। अब जो पावर होती है, इसको 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाला जाता है, शेष फल। तो 15 को डिवाइड किया होगा तुमने 4 से, ये गलत कर लिया हमें लग रहा है। 2 से कर लिया। ये देखो 2 है, और 2 किस ग्रुप में आता है, 4 वाले में आता है। तो 15 को 15 को डिवाइड करोगे 4 से, रिमाइंडर आ जाएगा तुम्हारा भैया 3 आ जाएगा। तो 2 की पावर 3 का मतलब 8। कितनों का सही है? इधर देखो भैया, 8 वाले ग्रुप में 4 से डिवाइड करना है, और 31 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा भाई? 3। तो 8 की पावर 3 का मतलब होता है 512, और 512 का मतलब रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसी तरह से आपका 7 है, और 7 मतलब इस ग्रुप में और लास्ट ग्रुप में 4 से डिवाइड करते हैं। तो इसको 4 से जब आप डिवाइड करोगे 14 को, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 2। और 7 की पावर 2 का मतलब 49 आ जाएगा। 49 का मतलब रिमाइंडर क्या आ जाए, यूनिट प्लेस क्या आ जाएगा? 9।
इसी तरह से यहाँ पर 51 को डिवाइड जब 4 से करोगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 3। और 3 को यहाँ पर चढ़ा दो, 3 पावर 3 का मतलब 27, और 27 का मतलब 7, ये रिमाइंडर आ जाएगा। तो इस टाइप से इकाई अंक को निकाला जाता है। कोई दिक्कत, निकाल लोगे। एक क्वेश्चन एक हम लिख के देख, इसको निकाल के दिखा दो। अच्छा तुम लोग बताओ भाई, 73547 की पावर 3167, 7 आएगा। सात आएगा। तभी तुमने लिखा, इतना सरल होता तुम क्यों लिखते उसको बताओ। कुछ गड़बड़ है कि नहीं। इतना प्यारा सा क्वेश्चन होता है तो इतने प्यार से उसको बोर्ड पे तुम लोगों के सामने नहीं लिखते हैं। कट जाएगा तो फिर क्या आ जाएगा, 7 आएगा। देखो भाई, अगर किसी भी क्वेश्चन में तुमने जैसे ये लिखा था 73547 की पावर 316 है, तो यहाँ सबसे पहला काम होता है इसी को लिखना। अब हमने कहा था 7 भैया कौन से ग्रुप में आता है, इस ग्रुप में 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 4 के डिवाइड की सिर्फ दो संख्याएं देखी जाती हैं। अब हो गया 16, 16 में आप 4 से डिवाइड करोगे तो भैया रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। तो एक बात याद रखना, इन दोनों ग्रुप के लिए है, इन दोनों के लिए। अगर कभी भी रिमाइंडर 0 आ जाए तो 4 से अगर भाग लगाने वाला केस क्वेश्चन है 4 से डिवाइड वाला, तो वहां पर चुपचाप से 4 पावर चढ़ा दी जाती है। और अगर 2 से डिवाइड वाला केस होता तो वहां पर पावर कितनी चढ़ा देते हम, 2 चढ़ा देते। तो 7 की पावर 4 का मतलब हो जाएगा 49 × 49 हो जाएगा, 9 का 9 में करो 81 आ जाएगा, इकाई हम किससे निकालेंगे, और 81 का मतलब 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा रिमाइंडर। और वैसे तुम्हारा 7 आ रहा था, वो गलत था। तो कभी भी डिवाइड करो 0 आ जाएगा, डिवाइड करने के बाद तो पावर हमेशा 4 चढ़ा देना इस केस में। और ऊपर वाले में जैसे, ऊपर वाले में जैसे हमने लिखा है तुम्हारा 4 आ गया सपोज कर लो, और यहाँ पर तुमने डिवाइड किया ये आ गया। अब बताओ इसको क्या करोगे, इसका आंसर 4 वाला इस ग्रुप का है, ये है 6 हो जाएगा। देखो भाई, तो भैया हमने 4 लिखा, 4 का मतलब ये ग्रुप है, इस ग्रुप में भाग किससे लगाएंगे, 2 से लगाएंगे। और 2 का डिवाइड हमने कहा लास्ट की एक संख्या में लगाते हैं इसमें, तो 4 ही लिखा, 4 लिख लिया। अब 2 में 2 का डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो 0 नहीं तुमको चढ़ाना है, पावर उतनी चढ़ाते हैं जिससे डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड 2 से कर रहे थे, 2 कर दो। तो 4 की पावर 2 का मतलब 16, और 16 का मतलब 6। और वैसे अगर 0 चढ़ा दोगे तो फिर 4 आ जाएगा आंसर। लेकिन हमें कितना निकालना है भैया, 6 निकालना है। तो एक बात समझ गए, कभी भी रिमाइंडर 0 आ जाए भाग लगाने के बाद तो 0 नहीं पावर चढ़ाना है तुमको। 2 से डिवाइड करने वाला केस है तो 2 पावर चढ़ाओ, 4 से डिवाइड वाला केस है तो 4 चढ़ाओ। ठीक, ये बात याद रखना। अब एक क्वेश्चन लगा के दिखा दो इसी टाइप का, इसी कॉन्सेप्ट पे है, मतलब इकाई अंक पर। बहुत सरल क्वेश्चन है, अगर दिमाग लगाओगे तो कुछ करना नहीं पड़ेगा, और नहीं तो भैया लगाते रहना। इसमें इकाई अंक बताओ क्या आएगा। 3 आ रहा, सही से लगाओ।
तो थ्री तुम लोगों ने निकाला है। देखो भाई, इकाई अंक के लिए सबसे पहला काम होता है इकाई को ही देखा जाता है। इनको देखो, इनका गुणा करके जो आ जाएगा वही आंसर आएगा, मल्टीप्लाई करो। सही है। देखो अच्छा इधर, तो थ्री का फाइव में कर दो। एक बात याद रखना, देखो इधर, ये ओड नंबर है, ये भी ओड नंबर, ये भी ओड नंबर, ये भी ओड नंबर। अगर कभी विषम संख्या का पांच से गुणा करोगे तो हमेशा पांच ही आएगा, ठीक है, याद रखना। ये भी विषम, ये भी विषम, ये भी विषम, तो पांच का गुणा अगर कभी विषम संख्या से करोगे तो पांच ही आएगा, यही आंसर है। ठीक है, बाकी कर